हम बता देते हैं 31 जुलाई तक कराने होंगे पंचायत और निकाय चुनाव। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान में पंचायत चुनाव पर ये बहुत बड़ा फैसला आया है। 31 जुलाई तक कराने होंगे पंचायत और निकाय चुनाव। देखिए, प्रदेश भर में लोगों को इंतजार था कि आखिर कब निकाय चुनाव होंगे, कब इनकी तारीखों का ऐलान होगा, लेकिन अब राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि अब 31 जुलाई तक पंचायत और निकाय चुनाव कराने होंगे। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजस्थान में पंचायत चुनाव से जुड़ी। देखिए, 11 मई को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था। पंचायत निकाय चुनाव दिसंबर तक टालने की मांग पर यह फैसला लिया गया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि 31 जुलाई तक पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न कराने होंगे। प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव दिसंबर तक टालने की मांग पर आज राजस्थान हाईकोर्ट ने ये अहम फैसला सुनाया है। 11 मई को सुनवाई हुई थी, फैसला सुरक्षित रखा गया था और अब ये फैसला सुनाया जा चुका है। 31 जुलाई तक पंचायत और निकाय चुनाव संपन्न कराने होंगे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की खंडपीठ ने ये फैसला सुनाया है। 243 के तहत एक मैंडेट है और पंचायत एक्ट में भी प्रावधान है कि 5 वर्ष का जो कार्यकाल है पंचायतों का, उस 5 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही चुनाव आयोग और राज्य सरकार का ये दायित्व है कि 5 वर्ष से पूर्व ही इसको कंप्लीट किया जाए और नई कार्यकारिणी को इंस्टॉल उसी से पहले किया जाए। और ये प्रोसेस आपको 5 वर्ष से पहले करनी होगी, जबकि राज्य सरकार के द्वारा कई दलीलें ये दी गई कि साहब इसमें ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट नहीं आई, परिसीमन की प्रक्रिया को लेकर उनके द्वारा आधार बनाया गया कि परिसीमन की प्रक्रिया पूरे प्रदेश में चल रही है, इसके कारण चुनाव विलंबित हुए। जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय के सुरेश महाजन के फैसले में और किशन सिंह तोमर का फैसला, उसमें बिल्कुल कहा गया है माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है जिसको आप ओवरलुक नहीं कर सकते और चुनाव आपको 5 साल से पहले ये सारी परिसीमन की प्रक्रियाएं ये पूर्ण करते हुए कराने आवश्यक है। ये जो 1 स्टेट 1 इलेक्शन का तर्क था सरकार का, उसका क्या रहा? 1 स्टेट 1 इलेक्शन वाली तर्क की तो अब जो बात है वो मुझे नहीं लगता कि उसके आधार पर कुछ ऐसा हो पाएगा। और अभी क्या पूरी राजस्थान की पंचायतें जितने भी हैं, पहले जनवरी 2025 में तकरीबन 7000 पंचायतों के चुनाव लंबित थे। उसके बाद पिछले साल सितंबर तक प्रदेश की पूरी पंचायतों के जो चुनाव हैं वो ड्यू हो गए थे। तो उसके बाद अब ऐसी कोई पंचायत बची नहीं कि जिसका चुनाव ड्यू हो। अभी कुछ तर्क ये भी रहा था गवर्नमेंट की तरफ से, साहब कुछ पंचायत समितियां हैं उनका कार्यकाल अभी पूर्ण नहीं हुआ, लेकिन कोर्ट ने उस चीज को नहीं माना जहां तक अभी। बाकी तो पूरा फैसला के अध्ययन करने के बाद देखा जाएगा कि पंचायत समितियों के चुनाव अलग, उसमें प्रधान के होते हैं, उसमें उनके मेंबर्स होते हैं और जिला प्रमुखों के होते हैं, उसके सदस्यों के चुनाव होते हैं। पंचायत चुनाव के लिए और निकाय चुनाव के लिए ये बाध्यकारी नहीं है। तो अभी क्या स्थिति रहेगी? अपन ये कह सकते हैं कि ओबीसी आयोग इस स्थिति में है कि 20 जून तक रिपोर्ट दे देगा और चुनाव हो पाएंगे समय पर? ये देखो, अब आप फैसले का अध्ययन करने के बाद बताया जाता है किस तरह से कोर्ट ने ओबीसी आयोग को निर्देशित किया है। उसके फैसले का अध्ययन करने के बाद सारी बातें बताई जाएंगी। अगर फैसले में ये मैंडेट दिया है कि 20 जून तक आपको देना है ओबीसी कमीशन को रिपोर्ट, तो उनको वो उनका आउटलुक उनको देना चाहिए, देना पड़ेगा। खंडपीठ का फैसला निकाय और पंचायत चुनाव दोनों को लेकर पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव के पंचायत चुनाव के लेके गिरिराज देवंदा की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी और निकाय चुनाव को लेके पूर्व विधायक संयम लोढ़ा जी की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी। तो उन दोनों को लेके लोकल बॉडीज के दोनों चुनावों के लिए ये फैसला है। सुनिए जी, बिल्कुल। तो आज का पूरा मामला दोबारा बताइएगा सर। आज देखिए, प्रदेश के पंचायत चुनावों को लेके और राजस्थान के जो स्थानीय निकाय हैं उनके चुनावों को लेके फैसला माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा 11 मई को सुरक्षित किया गया था। जो राज्य सरकार द्वारा समय सीमा बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन दायर की गई थी, उस पर फैसला सुरक्षित रखा गया था। उस पर आज फैसला आया है जो कि काफी अहम फैसला है। एक ग्रामीण सरकार जिसको बोलते हैं और एक स्थानीय निकाय की जो सरकार बोलते हैं, उसके लिए एक महत्वपूर्ण फैसला है अपने आप में। काफी समय से प्रदेश में पंचायतों के चुनाव और स्थानीय निकायों के चुनाव जो थे विलंबित थे। तकरीबन पंचायतों के चुनाव 1.5 साल से ऊपर हो गया जो विलंबित चले आ रहे थे, उसको लेकर फैसला आया जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा साहब और जस्टिस संजीत पुरोहित साहब की खंडपीठ के द्वारा यह फैसला दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा राज्य सरकार और चुनाव आयोग को 31 जुलाई तक
पंचायत के चुनाव और स्थानीय निकाय के चुनाव कराने के लिए निर्देशित किया है। और साथ ही ये भी उसमें फैसले में कहा है कि ओबीसी कमीशन भी अपनी रिपोर्ट 20 जून तक दे और उसके बाद चुनाव आयोग 20 जून के बाद इसको प्रोसीड करे। तो ये अब माने कि चुनाव अब जल्दी समय पर हो जाएंगे। बिल्कुल 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 माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला आ गया उसके बाद तो ये मैंडेट है, कराना पड़ेगा 31 जुलाई तक। बाकी फैसले का अध्ययन करने के बाद और बाकी चीजें जो पूरा फैसला आ जाएगा उसके बाद आपको जानकारी दी जाएगी। देखिए पूरा नाम क्या लिखें? तो देखिए 31 जुलाई तक पंचायत और निकाय चुनाव कराने होंगे। 11 मई को सुनवाई के बाद ये फैसला सुरक्षित रखा गया था और ऐसे भी अभी आप सुन रहे थे बयान भी कि अब राजस्थान हाईकोर्ट ने ये अहम फैसला सुनाते हुए निर्देशित किया है कि पंचायत निकाय चुनाव 31 जुलाई तक संपन्न कराने होंगे। हालांकि इससे पहले दिसंबर तक टालने की मांग की जा रही थी और अब इसी पर फैसला सुनाते हुए कहा गया कि 31 जुलाई डेडलाइन रहेगी। 2025 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका गिरिराज देवंदा और संयम लोढ़ा जी की जनहित याचिका पर फैसला 14 नवंबर को दिया गया था, जिसमें राज्य सरकार और चुनाव आयोग को 15 अप्रैल 2026 तक ये पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव करने के लिए निर्देशित किया गया था। परंतु किसी कारणवश राज्य सरकार और चुनाव आयोग के द्वारा ये चुनाव नहीं कराए जा सके। इस कारण उनके द्वारा एक आवेदन माननीय खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसमें चुनाव अवधि बढ़ाने का निवेदन किया गया था, जिस पर फैसला 11 मई को सुरक्षित किया गया था। और उस पर आज ये फैसला आया जिसमें माननीय खंडपीठ के द्वारा ये निर्देशित किया गया है कि प्रदेश के पंचायत चुनाव और स्थानीय निकायों के चुनाव की प्रक्रिया आप 31 जुलाई 2026 तक पूर्ण करें। और साथ ही ये भी निर्देश दिया कि जो ओबीसी कमीशन का जो आधार बनाया था राज्य सरकार के द्वारा कि ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट लंबित है, उसके कारण से चुनाव नहीं कराए जा सके, उसमें ओबीसी कमीशन को भी निर्देशित किया है कि 20 जून तक ओबीसी कमीशन अपनी रिपोर्ट करे। और उसके बाद चुनाव आयोग को निर्देशित किया है कि 20 जून के बाद चुनाव आयोग इसमें प्रोसीड करे और चुनाव संपन्न कराए। सरकार का क्या तर्क था? वो दिसंबर तक टालना चाह रहे थे या लंबा खींचना चाह रहे थे? क्या रहा सरकार का तर्क? सरकार की तरफ से और चुनाव आयोग की तरफ से ये दलीलें दी जा रही थी कि साहब परिसीमन की जो प्रक्रिया चल रही थी उसमें समय लग गया और उसके बाद ये आया कि ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट अभी नहीं आए, जिसके कारण चुनाव नहीं कराए सके। वो ट्रिपल टेस्ट की बात कर रहे थे कि ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट भी आना एक अपने आप में मैंडेट था, तो वो उसके बिना वो चुनाव कराने के लिए। और ये कह रहे थे कि शैक्षणिक सत्र अभी चल रहा है, शैक्षणिक सत्र की प्रक्रिया चल रही है, इसमें काफ़ी बूथ बनेंगे जिसमें ज़्यादातर शिक्षकों की नियुक्तियां की जाती हैं, तो शैक्षणिक सत्र के चलते वो नियुक्तियां उनके कारण से नियोजित नहीं कर पाएंगे। साथ ही उन्होंने मौसम का, गर्मी के मौसम का राजस्थान में हवाला दिया, साथ ही बरसात के मौसम का हवाला दिया गया। तो ये सब उनके द्वारा दलीलें दी गई थी कि साहब हमारे को 6 महीने का समय कम से कम दिया जाए। सर अवमानना के बारे में कुछ कहा कोर्ट ने? पिछली बार जब पूरा नहीं किया जो आदेश था 15 अप्रैल तक का, उसको लेकर के कुछ अवमानना हुई आदेश हुई। जो पिछली बार 15 अप्रैल को नहीं किया, उसी के कारण रिगार्डिंग उनके द्वारा एक्सटेंशन की प्रार्थना पत्र लगाए गए थे, जिसके आधार पर उनको कुछ और रीजनेबल समय दिया गया है माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा। सुनते हुए दोनों पक्षों को हमारे द्वारा ये कहा गया था कि काफ़ी समय दिया जा चुका, इससे ज़्यादा समय और नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये मैंडेट है कॉन्स्टिट्यूशन का और पंचायतों के चुनाव कराना, निकाय के चुनाव कराना संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन है, इसलिए यथाशीघ्र चुनाव कराएं। टेक्निकली अगर देखा जाए तो 31 जुलाई तक इनको चुनाव पूरे कराने के बाद में रिपोर्ट देनी होगी हाईकोर्ट में। बिल्कुल बिल्कुल, रिपोर्ट का जैसा तो अभी उसमें जजमेंट देखने के बाद पता लगेगा, लेकिन 31 जुलाई की जो कट ऑफ डेट दी गई उससे पहले इनको चुनाव संपादित कराना होगा। तो इस बीच में क्या क्या समस्या रह सकती हैं, क्योंकि कौन कौन से चुनाव है, कितनी पंचायतों के हैं और कितने स्थानीय निकाय के चुनाव अब पेंडिंग हो चुके हैं? देखिए, प्रदेश में पहले तकरीबन 11,000 के समथिंग पंचायतें थी और अभी जो परिसीमन नया हुआ है 2024-25 में जो परिसीमन हुआ है उसमें अब लगभग 14,000 के तकरीबन प्रदेश में पंचायतें हो गई। तो 14,000 पंचायतों का जो चुनाव है वो लंबित है और इसी प्रकार से स्थानीय निकाय जो हैं काफ़ी हैं, तकरीबन जो है स्थानीय निकाय उनका भी चुनाव पूरे प्रदेश का ही लंबित हो चुका है। तो अब मतलब अगली सुनवाई में कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट पेश करनी होगी और जो सरकार की ओर से भी और कोई ऑप्शन ऐसे हैं जो संभावित जो तलाशे जा सकते हैं वो बीच में कहीं जाएं? वो रिपोर्ट के संबंध में तो अभी फैसला, जो विस्तृत फैसला आएगा उसके अध्ययन के बाद ही बताया जाएगा कि कोई रिपोर्ट के लिए कोर्ट ने उनको
डेट दी है या नहीं दी है। बाकी जो कोर्ट का फैसला 31 तक है तो 31 तक कराना पड़ेगा। जी बिल्कुल, 31 तक फैसला कराना पड़ेगा। आप बताएं कि भाई क्या रहा आज कोर्ट रूम में, क्योंकि पिछली बार दलीलें और बहस पूरी हो चुकी थी, आज सिर्फ फैसला सुनाया जाना था। कितना समय लगा अदालत को और क्या क्या मुख्य हाईलाइट रहे थे? जी, पिछली सुनवाई पर जो एप्लीकेशन के ऊपर जो ऑर्डर था वो रिजर्व कर लिया गया था माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, और आज जो हमारे एक्टिंग सीजे साहब हैं वो यहाँ जयपुर से बैठे थे और पुरोहित साहब जो हैं ऑनरेबल वो जोधपुर बेंच से बैठे थे, वीसी के थ्रू जुड़े हुए थे। और क्योंकि आज ये प्रोनाउंसमेंट की कैटेगरी में था कि आज फैसला सुनाया जाना था, तो उसमें माननीय एक्टिंग सीजे साहब ने ज़्यादा समय नहीं लेते हुए 5 मिनट या 5 से 10 मिनट के अंदर उन्होंने जो मूल बात थी फैसले की वो बताई कि आपको 31 जुलाई 2026 तक चुनाव संपादित कराने होंगे, पंचायतों के भी एवं शहरी निकायों के भी। और बाकी जो फैसले की कॉपी आएगी उसमें विस्तृत बातें लिखी हुई हैं कि ओबीसी आयोग को कब तक रिपोर्ट देनी है, कब तक आपको जो है किस प्रकार से चुनाव कराए हैं। तो राज्य सरकार की तरफ से कौन कौन लोग खड़े हुए थे और उनका क्या तर्क था? राज्य सरकार की तरफ से माननीय एजी साहब जो हैं हमारे एडवोकेट जनरल साहब, वो वीसी के माध्यम से जुड़े हुए थे। और इसमें क्योंकि आज प्रोनाउंसमेंट की कैटेगरी में था तो किसी भी पक्ष को अपना कोई पक्ष नहीं रखना था, किसी भी पार्टी को, केवल न्यायाधीश महोदय के द्वारा फैसला सुनाया गया। कुछ संभावित ऑप्शन वो राज्य सरकार जो तलाश सकती है? वो अपील में जा सकते हैं जी, खंडपीठ में या सुप्रीम कोर्ट? क्योंकि तो खंडपीठ का ही फैसला था तो हो सकता है इसका सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के माध्यम से अपील में जाया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार का जो रुख है वो भी चुनाव कराने का ही है। थोड़ा डिले तो हुआ है चुनाव कराने में, लेकिन अब लग रहा है कि सरकार भी इसको लेकर प्रतिबद्ध है। चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी हैं? अब जो लगा बातचीत से जो फैसला सुरक्षित किया था, तो पिछली बार उन्होंने बताया था कि हमारी तैयारियां पूरी नहीं। जी, थोड़ा पिछली बार उनकी दलील थी कि कुछ गर्मी की वजह से, बारिश का मौसम है या फिर जो स्कूल चल रही हैं उसमें शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है बीएलओ के रूप में, तो वो कुछ कठिनाइयों का कहा गया था। लेकिन जो हमारे न्यायाधीश महोदय हैं उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी रूप में आप संसाधनों को और बढ़ाकर 31 जुलाई तक आप चुनाव संपादित करें। आपका नाम बताएं? अभिषेक सिंह देवंदा। अभिषेक सिंह, आपका नाम बताएं? लीना चौधरी। लीना जी, अभी जनगणना भी चल रही है और भी कई चीज़ें हैं, एक्टिविटीज जा रही हैं, ऐसे में क्या टेक्निकल प्रॉब्लम्स रह सकती हैं राज्य सरकार को? और अभी जो तर्क था आपका कि भाई पिछली बार जो लेट हुए या नहीं करा पाए, तो उस पर आपका आरोप था कि सरकार जानबूझ करके नहीं करवा रही है चुनाव। सर, मेरे अकॉर्डिंग एज पर जितना मैंने केस पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं, साइमल्टेनियसली वर्क करती हैं, तो मे बी डाइवर्जन हो सकता है इस चीज़ का कि वो इलेक्शन की तरफ ध्यान ना दे पाएँ और कुछ एक्सक्यूजेस दे के निकलें। बट एज फार एज वी आर कंसर्न, हाई कोर्ट में अगर देखा जाए तो उन लोगों ने प्रायोरिटी देते हुए कहा है कि 31 जुलाई तक करवाना है इलेक्शंस, सो दैट आगे की जो प्रोसीडिंग्स जो काम होता है पंचायत लेवल पे वो डिले ना हो। तो इसमें स्पष्ट तौर पर अदालत ने कहा कि बाकी कामों को जितनी तवज्जो दी जानी है, तो चुनाव जो है उन्हें भी इतना ही तवज्जो दी जाए, उन्हें इतनी ही प्राथमिकता दी जाए। सर, एक्चुअली जो काम देखा जाए तो विलेज लेवल पे ज़्यादा होता है और वहाँ की प्रॉब्लम ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखनी चाहिए।